चलिए ठीक है बाबू, देखिए अब हमको पढ़ाना है बाबू, होमवर्क जिसका बाकी बचा है उसको लास्ट में चेक करेंगे। देखिए कैसे करना, देखो रिश्ता समझते नहीं हो आप, एक बार में नहीं समझ में आता बाबू, तो वीडियो तो डेली अपलोड करिए देते हैं ना, वहां से समझिए, एक बार देखिए। तो आप लोग देखते ही नहीं ना हो शैतान ना। देखिए बाबू कितना 8 नंबर क्वेश्चन था ना, चलिए जितना भी रहे 343 यहाँ क्यूबिक रूट है यही। अब इसको क्या कह रहा बाबू कि सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए, इसको क्या कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, है ना। तो पहले क्या करेंगे बाबू, 343 को हम फैक्टर करेंगे। सीखिए पहले 343 को क्या करेंगे बाबू मेरे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे बाबू तो कितना टाइम से लगेगा बताइए। अगर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, आपको डिविजिबिलिटी का रूल बताएंगे। तो 3 7 8 10 अगर 3 से डिविजिबल नहीं हो तो इसको 7 टाइम्स लगाने की कोशिश करो बाबू। 7 टाइम्स लगाओगे तो कितना होगा, 7 को ऐसे डिवाइड दो, ऐसे तो डायरेक्ट हम डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन आपको हमको सिखाना ना। ठीक है बाबू, तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 बार में 4 टाइम्स में बाबू 28 आ जाएगा, ये आपका 6 आएगा, 3 आएगा, आइए 9 टाइम में 63 आ जाएगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग फैक्टर करते हैं ना, नहीं जानते बाबू तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर इसको 7 टाइम से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा 7 से, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि 343 को 343 को अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो 3 मेरा 7 मेरा कितना टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। तो इसको हम फर्दर नहीं लिख सकते हैं बाबू मेरे, फर्दर नहीं लिख सकते, ये 3 हो गया और ये 7 इंटू 7 इंटू 7 हो गया, है ना कि नहीं, है ना। ये ऑर्डर 3 है। फर्दर बाबू इसको ऐसे अगर लिख दो तो कोई आपत्ति है, 3 और 7 अगर 3 टाइम्स रहता है 3 7 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा, है ना। अब बाबू आपको बताएं कि ऑर्डर अगर पावर सेम रहता है बाबू, ऑर्डर इज द ऑर्डर एंड पावर इज सेम बाबू, देन हम बी कैन रिमूव दी रेडिकल साइन, रेडिकल साइन हम लोग हटा सकते हैं। तो ये बाबू मेरा कितना होगा, 7 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। ये हटेगा कैसे, तो ये हटेगा, इसका एक्सप्लेनेशन बताए ना, 7 ये कितना है, 7 रेज टू द पावर 3 है। और ये जो पावर है बाबू, ये जो रेडिकल है, ये जो ऑर्डर है बाबू, इसको हम लोग किसमें लिखते हैं, इसके पावर क्या करते हैं, 1/3 करते हैं, 1/3 करते हैं। प्रकाश बाबू नहीं समझ में आ रहा होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, है ना। अब बाबू ये क्या m रेज टू द पावर क्या n है, m रेज टू द पावर बाबू मेरा कितना n है कि नहीं है, ये मेरा कितना m रेज टू द पावर n है ना। तो इसको पुनः हम लोग कैसे करेंगे बाबू, 7 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसको या तो इसको ऐसे करके सिंप्लीफाई करके बनाइए, या अदरवाइज बाबू आपको डायरेक्ट बताया है ना कि अगर ऑर्डर एंड पावर आर सेम बाबू देन यू कैन रिमूव द रेडिकल साइन, है ना। और एक बता दें, एक 512 का है बाबू, एक 7 नंबर क्वेश्चन आपका, 7 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, 512 है। यहाँ पे कितना ऑर्डर है इसका नंदिनी बाबू, सर कितना बाबू, 512 का 5 है, 5 है, चलिए ठीक है, एक ये भी डिस्कस कर देते हैं ना, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। अब देखो इसको क्या करना बाबू, इसको पहले फैक्टर करो, 512 को फैक्टर करो, है ना। जो नहीं बनाया बाबू लिख लीजिए, जो नहीं बना पाए वो लिख लीजिए, है ना। समझ में आ रहा है रिस्का, रिस्का यस सर आ रहा है। हाँ तो गलती क्यों कर देते हैं। चलिए बाबू 512 है बाबू, 512 सर आप बताए ना होमवर्क में, तब हमको समझ में आ गया। चलिए 512 है तो इसको पहले फैक्टर करो, तो इसको फैक्टर करेंगे तो 2 टाइम्स बाबू कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। फैक्टर करेंगे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 256 आएगा ना, 25 दूनी 50 है ना बाबू। और फिर इसको आफ्टर देन बाबू फिर अगेन इसको फैक्टर करो, तो फैक्टर करोगे तो 1 हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, और ठीक है ना, और 8 आ जाएगा, है ना, 8 आ जाएगा। इसको फर्दर फैक्टर करो बाबू तो ये कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इसको फर्दर फैक्टर करो बाबू तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसको फर्दर फैक्टर करो बाबू तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसको फर्दर करोगे तो 8 आ जाएगा, इसको फर्दर करोगे तो 4 आ जाएगा, और इसको फर्दर करोगे तो 2 आ जाएगा। मतलब 2 मेरा कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 2 आया। तो इसको अरेंज करिए 9 टाइम्स के रूप में। देखिए बाबू ये 5 हो गया, 2 को 9 टाइम्स लिखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना सर। हाँ बाबू, जो आप उतना 2 बार लिखे हम डायरेक्ट ही लिख दिए हैं। हाँ बाबू कोई दिक्कत नहीं है शिवानी। अब बाबू देखो यहाँ पावर 5 है ना, तो इसको भी पावर 5 के रूप में लिखने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज बाबू अगर सेम ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर 5 है तो इसको भी पावर 5 के रूप में लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्यों सर,
इसलिए कि बाबू ऑर्डर ऑफ पावर सेम होता है, वी कैन रिमूव द रेडिकल साइन, दैट्स वाई बाबू। तो यहाँ 5 होता है, इसको 2 रेज़ टू पावर 5 में लिखिए। तो यहाँ से बाबू देखिए 1 2 3 4 5, 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5 बाबू। 5 को 2 टाइम्स 5 है तो इसको 5 हो गया। बाकी कितना बचा? 4 बचा। 2 कितना टाइम्स बचा बाबू? 4 टाइम्स बचा, हो गया। अब बाबू यहाँ ऑर्डर 5 है, तो ऑर्डर ऑफ पावर बाबू सेम है। इफ द ऑर्डर एंड द पावर बाबू सेम देन वी कैन रिमूव द रेडिकल साइन, या इसको घर से बाहर निकाल दीजिए। तो घर से बाहर निकाल के छोड़ देना है, इसका बाबू छोड़ दिए थे, जाओ भागो। नहीं बाबू, उसको एक जगह रख देना था। इसको कहाँ रखेंगे बाबू? इसके बगल में। जो रेडिकल साइन है बाबू, मेरे रेडिकल साइन है, इस तरह से लिखना। ये 2 बाहर हो गया मल्टीप्लिकेशन में, इसको फैक्टर कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे, और ये 5 हो गया। तो ये बाहर निकल गया, तो बचेगा यही ना बाबू, 2 को 4 टाइम्स। जो स्टेप है स्टेप बाय फॉलो कीजिए। फर्दर बाबू इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना? 2 4 8 16 आ जाएगा। तो ये बाबू इसका ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हो गया बाबू शॉर्ट से, ठीक है ना। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ जाएगा। अब नहीं बताएंगे, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। जो नहीं समझे समझ लीजिए, और ठीक है ना, जिसको लिखना है लिखिए बाबू। अरे हम लोग आगे पढ़ेंगे। शिवांगी वीडियो ऑन कीजिए। सतीश बाबू, ये सब तो क्यों लेट से आए आप लोग बाबू? समझ में नहीं आता आप लोग। शालिनी, चलिए। यस सर। वाह बाबू, देखिए आप ये क्लास आइए डेली, इस टाइम में भी आए, क्योंकि इससे आपको मानते हम आधा समझ में आएगा ना, कुछ तो सीखेगा ना। अब यहाँ पे जैसे आप फैक्टर सीखे करने के लिए, है ना, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं समझ में आता टेंशन नहीं लेना। आनंद बाबू ऑन कीजिए बाबू वीडियो। शैतान है सब, बड़ा बड़ा शैतान है सब। जल्दी लिखिए। अब बाबू हम लोग आगे पढ़ते हैं, बहुत हो गया। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कंपैरिजन ऑफ सेट्स पढ़ रहे थे। कंपैरिजन ऑफ सेट्स पढ़ रहे थे। प्रकाश नहीं आया है? नहीं आ जाए ना प्रकाश बाबू? नहीं ना आया बाबू प्रकाश बाबू? ये प्रकाश नहीं, आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश, एक तो प्रकाश है, एक आनंद प्रकाश है। नहीं आया। चलिए सर बाबू, हम क्या आनंद पढ़ रहे थे? प्रकाश ने अभिनव पर। अच्छा हाँ, अभिनव प्रकाश बोले। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? 1-2 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑफ सेट्स, है ना बाबू। कंपैरिजन ऑफ सेट्स मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू कि अगर 2 सेट्स दिया हो बाबू, तो उसमें कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है ना। जैसे मान लीजिए 2 ब्रदर है बाबू, तो बीच वन इज द टॉलर, बीच वन इज द शॉर्टर, दैट्स वाई बाबू क्या वो क्या होता है? कंपैरिजन होता है ना। तो यही कंपैरिजन करेंगे बाबू। 2 सेट्स दिया हो रहेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा। तो कल हमने पहला नंबर क्वेश्चन करवाया था बाबू। जैसे 5 क्या है? 5 मल्टीप्लाई में ना, यहाँ कोफिशिएंट है 5 2 है बाबू, और मेरा क्या है 3, और ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या 5 है। अब आपको यहाँ पे ये बताना बाबू, ठीक है ना। इससे पहले आसान आसान क्वेश्चन करवाए थे, इससे पहले भी आसान आसान क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है ना। पहले आसान वाला लिख लेते हैं। जैसे बाबू मेरा क्या 3 है, और ये मेरा क्या बाबू 2 है ना। तो अभी इसमें क्या करना, इसमें क्या करना है बाबू मेरे? इसमें आपको कंपेयर करना है कि कौन सा मतलब कौन सा ये जो है शर्ट है, कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, है ना। तो देखिए बाबू, शर्ट को कंपेयर करने के लिए पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए बाबू? सेम होना चाहिए, तभी आप कंपेयर करना। अगर सेम नहीं रहेगा तो सर, सेम नहीं रहेगा तो बताएंगे कैसे करना, है ना। तो बाबू ये इसको हम लोग क्या करते हैं? केस फर्स्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा। केस फर्स्ट कर देते हैं ना, ताकि आप रिवीजन करो तो अच्छा से हो जाएगा। वीएन बाबू केस फर्स्ट यहाँ पे डाल लीजिएगा। कल जो लिखा है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा जगह होगा ना, थोड़ा सा छोटा लाइन में, वीएन ऑर्डर इज सेम। क्या बाबू? वीएन ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर अगर सेम है तो इस तरह से करना, अगर सेम नहीं होगा तो सर बताएंगे। तो केस फर्स्ट बाबू, व्हेन ऑर्डर इज सेम। तो ऑर्डर यहाँ देखो, यहाँ नहीं कुछ है बाबू, ऑर्डर तो क्या है 2 है। यहाँ नहीं कुछ लिखा, किसी भी बाबू रेडिकल साइन के अगर नहीं कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ लिखा, तो यहाँ पे हम 2 समझे, बाय डिफॉल्ट है ना। अदर देन 2 रहेगा बाबू, तो यू हैव टू मेंशन, है ना। मेंशन यहाँ किया रहेगा हम, है ना। तो अब ये दोनों में कौन, अगर ऑर्डर सेम है बाबू, तो जो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा वो मेरा रिजल्ट क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो यहाँ ऑर्डर सेम है, यहाँ ऑर्डर सेम है, तो कौन ग्रेटर होगा बाबू? इसलिए बाबू मेरा क्या होगा?
स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन क्या बाबू, स्क्वायर रूट ऑफ 2। प्रकाश बाबू टेंशन नहीं लेना है ना, नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि ये सब बहुत पुराने स्टूडेंट है ना, बहुत नहीं, ज्यादा नहीं पुराने हैं। नेक्स्ट बाबू, जैसे मान लीजिए 10 है ना, और यहाँ पे बाबू क्या है, ये क्यूबिक है, ये भी मेरा क्या है, ऑर्डर 3 है, और ये मेरा कितना बाबू 5 है। तो यहाँ देखिए ये भी मेरा कितना है बाबू, यहाँ भी ऑर्डर 3 है, यहाँ भी ऑर्डर 3 है। तो ऑर्डर अगर सेम रहेगा बाबू तो मेरा बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा। अगर ऑर्डर सेम है बाबू तो जो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा बाबू वही मेरा क्या होगा, वो मेरा सर्च क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओनली वेन बाबू, वेन द ऑर्डर इज क्या सेम, ऑर्डर सेम रहेगा तभी ऐसे करना। तो ये 10 मेरा बड़ा है, तो इस केस में बाबू 10 मेरा क्या होगा, 10 का जो सर्च है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 5 से। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड नंबर देखते हैं, है ना, थर्ड नंबर देखते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं ना। ठीक है, एग्जाम्पल 1 हो गया बाबू। अब देखिए, ठीक है, ऑर्डर सेम है ना। अब आगे पढ़ते हैं बाबू। अब मान लीजिए हमारा क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट, अभी तक सभी का कोफिशिएंट कितना था, 1 था, अभी का कोफिशिएंट क्या था बाबू, 1 था, कोफिशिएंट 1 था, है ना। ऑर्डर सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट को 1 ही रखना है ना। अब मान लो बाबू क्या है, क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ आ जाता है, जैसे यहाँ पे 2 आ जाता है ना, और ये नहीं कुछ लिखा हुआ भाई, ये 3 हो गया। नेक्स्ट बाबू, ये 3 है और यहाँ पे 2 है। अब इसमें बड़ा कौन होगा, है ना, इसमें बड़ा कौन होगा। तो इसमें बड़ा चेक करने के लिए बाबू पहले ये जो कोफिशिएंट है ना इसको 1 बनाओ। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसको स्क्वायर रूट के अंदर डालो, इसको क्या कर डालो, रेडिकल साइन के अंदर डालो, रेडिकल साइन के अंदर डालो। ये जो कोफिशिएंट है इसको रेडिकल साइन के अंदर डालो, और उसके बाद कंपेयर करूंगा। ऐसे बाबू हम नहीं कंपेयर कर सकते कि कौन सा बड़ा है ना। तो रेडिकल साइन के अंदर जब बाबू इसको इंसर्ट करेंगे तो आपको एक फार्मूला बताए है ना, फार्मूला बताएं, क्या बताएं सर, कल बताए हैं फार्मूला बाबू, है ना, कि अगर मान लो बाबू यहाँ n है, ठीक है ना, यहाँ n है बाबू, यहाँ n है, और a रेज टू द पावर n है, i इंटू b है बाबू, ठीक है ना। तो इस केस में जो ऑर्डर है, जो पावर है बाबू, है सेम ऑर्डर सेम पावर है, तो इसका अभी ना थोड़ा देर पहले बताया, इसको हम लोग क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a हो गया, ऑर्डर n हो गया, और ये b हो गया, हमने डिस्कस कर चुके हैं ना, है ना बाबू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे इसका एग्जाम्पल ने अभी ना करवाए बाबू, एग्जाम्पल इसका जैसे 3 है और ये बाबू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 है ना, समझिए। तो यहाँ से यहाँ ऑर्डर कितना बाबू 3 है, यहाँ मेरा यहाँ पावर कितना बाबू 3 है, यहाँ ऑर्डर 3 है। तो जब ऑर्डर पावर सेम रहता है बाबू तो इस 2 को बाहर निकालिए, यहाँ निकालिए, तो यहाँ निकालेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा 3। और ये ऑर्डर 3 जरूर लिखिएगा, समझे सौम्या बाबू, आप ऑर्डर 3 लिखते नहीं हो, गलत हो जाएगा, है ना, लिखना जरूरी है। तो इसको बाहर निकाले बाबू। अब आपको क्या करना है, एकदम शांति से सुनिए, ठीक है ना, मॉर्निंग का टाइम है, माइंड फ्रेश है ना। अब हम आपको क्या करें बाबू, अगर इसको हमको अंदर डालना है, ठीक है ना, रेडिकल साइन के अंदर इंसर्ट करना है, अगर इसको बाबू रेडिकल साइन के अंदर इंसर्ट करना है तो फिर कैसे होगा। तो जैसे जैसे बाबू इसको बाहर निकाले हो उसी तरह से इसको अंदर क्या करो, इंसर्ट करो। मतलब क्या सर, यहाँ बाबू जब ये अंदर जाएगा तो इसको फर्दर हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्यूब रूट 3 होगा। अब ये जो अंदर जाएगा बाबू 2 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा। तो इसको जब अंदर रेडिकल साइन के बाबू, जब रेडिकल साइन के इनसाइड रिप्रेजेंट करोगे, रेडिकल साइन के इनसाइड रिप्रेजेंट करो तो इसको तो अंदर चलेगा बाबू, इनसाइड कर दिए है ना, रेडिकल साइन के अंदर कर दिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, जो यहाँ ऑर्डर आएगा ना वही पावर में यहाँ चढ़ा देना, है ना, पावर लिख देना, है ना। तब बाबू, तब आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा सर, अरे बाबू हमने आपको क्या कहा कि यहाँ क्या ऑर्डर 3 है, ये 2 है इंटू 3 है, तो आपको बाहर ये रेडिकल साइन से बाहर निकालने का तरीका बताएं। अब आपको क्वेश्चन आगे क्या आएगा कि इसको हम, अब आपका क्वेश्चन आगे क्या आएगा, आपको ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो इसको रेडिकल साइन के अंदर कैसे डालोगे, ठीक है। तो जिस कंसेप्ट से बाबू रेडिकल साइन के बाहर आया वही कंसेप्ट यूज करके उलट करके कर डालो। तो इसको क्या करो, रेडिकल साइन के अंदर करो, है ना, तो अंदर कर दिए सर, इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब पावर चढ़ा देना, तो जो ऑर्डर रहेगा वही यहाँ पे क्या होगा बाबू, पावर होगा। अब पुनः देखो, अगर इसको फिर आपको बाहर निकालना है, तो देखो ऑर्डर 3 है, यहाँ पावर 3 ऑर्डर 3 है, तो इसको पुनः बाहर निकालोगे तो अल्टीमेटली यही आएगा ना बाबू। इसको बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसको बाहर निकालो तो यही आएगा ना। तो इस तरह से बाबू हम आपको आना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी अगर कोफिशिएंट है, रेडिकल साइन के बगल में कोई भी अगर नंबर मल्टीप्लाई है बाबू, तो उसको अंदर डालिए तो पावर में जितना ऑर्डर आएगा उतना पावर में चढ़ जाएगा। अगर अंदर में है सेम पावर, ऑर्डर ऑफ पावर सेम है, तो उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं ना। तो यही आपको सोचना है ना, ठीक है। तो सिमिलरली इन द सेम वे बाबू, ठीक है ना, इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, इसी कंसेप्ट को यहाँ यूज करेंगे, है ना, ठीक है।
तो इसको पहले क्या कीजिए, अंदर डालिए, इसको बाबू क्या कीजिए, अंदर डालिए, इसको क्या कीजिए बाबू, रेडिकल साइन के अंदर रखें, है ना, अंदर रखिए। तो कैसे रखें बताइए, तो रेडिकल साइन के अंदर रखेंगे बाबू, तो ये आपका क्या हो गया, रेडिकल साइन हो गया, ये 2 क्या गया, रेडिकल साइन के अंदर गया। हाँ सर, ये 3 है बाबू, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब बाबू देखो यहाँ पे पावर जरूर चढ़ाना, तो कितना पावर चढ़ाएंगे सर, बाबू उतना ही पावर राइट करना जो यहाँ ऑर्डर होगा। तो यहाँ नहीं कुछ मेंशन है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पावर 2 कर देना। आफ्टर देन बाबू इसको भी रेडिकल साइन के अंदर करो, तो रेडिकल साइन के अंदर करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, रेडिकल साइन के बाबू अंदर अगर करेंगे तो 3 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। अब बाबू जिस नंबर को आप अंदर करे बाबू, तो उस पर पावर जरूर लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो कितना पावर लिखिएगा, तो जो ऑर्डर रहेगा बाबू, यहाँ नहीं कुछ मेंशन है, तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर हम लोग क्या समझते हैं, 2 समझते हैं। तो ये जो ऑर्डर है वही यहाँ पावर चढ़ा देना। अब इसको बाबू कंपेयर कर सकते हैं, अब हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं ना, समझ में आ रहा है। प्रकाश सिंह, प्रकाश सिंह बाबू, सिंह बाबू, थोड़ा सा सर, थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है ना, बोलिए बाबू। आ रहा है बाबू चलिए, अच्छी आ बात रहा है, है। बहुत अच्छी बात है ना बाबू। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, इसको बाबू क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं। नाउ वी कैन कंपेयर दीज टू सेट्स, है ना बाबू। अब इसको कंपेयर करिए, कीजिए आराम से। तो कंपेयर करने के पहले इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिएगा तब ना, तो सिंप्लीफाई कीजिए बाबू। तो 2 रेज़ टू द पावर 2 कितना, 4 इंटू 3। आफ्टर देन बाबू ये 3 रेज़ टू द पावर 2 कितना, 9 इंटू 2। अब बाबू इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए ना, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कीजिए ना, तब ना कंपेयर कीजिएगा। तो 4 इंटू 3 हाउ मच बाबू, 12। आप लोग नहीं उठ पाया क्या 6:15 में, चलिए 1-2 दिन में उठ जाएगा, है ना। 4 इंटू 3 बाबू क्या, आफ्टर देन बाबू इधर लिखेंगे हम लोग, 4 इंटू 3 क्या, 12, और बाबू 9 इंटू 2 क्या, 18, है ना। अब ये दोनों में बाबू देखो ऑर्डर सेम हो गया, कोफिशिएंट 1 हो गया बाबू, ठीक है ना। अब ये दोनों में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, जो नंबर बड़ा होगा बाबू मेरे, जो नंबर बड़ा होगा वही मेरा क्या होगा, सर्च बड़ा होगा। तो कौन सा बड़ा है बाबू, √12। तो क्या ऐसे लिखोगे, ऐसे मत लिख देना कि मेरा क्या, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है ना बाबू, तो √12 हो गया और √18 हो गया, और ये लिख देना, है ना। ऐसे मत करना बाबू, क्वेश्चन में लिखना है ना। ये तो सॉल्यूशन लाया ना, क्वेश्चन क्या था, √18 किसका आया, इसका आया ना बाबू मेरे, इसका आया ना। तो इसलिए बाबू ये वाला ऐसे मत कर, ऐसे लिख सकते हो। सो बाबू ये किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, ठीक है, इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू कितना, 2 है बाबू, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 3 है, ये 2 है, और ये 2 है। तो अब ये दोनों में देखो √18 का वैल्यू ये आया है ना, या इसका वैल्यू क्या है, √18 आया, तो ये ग्रेटर देन हो गया। राइट डाउन कीजिए बाबू, है ना। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं सर्च के। समझ में आ रहा है आनंद, आनंद, अभिनव आनंद, थोड़ा सा आता है सर, यस सर, आ रहा है समझ में। यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। हाँ तो थोड़ा थोड़ा आएगा, तो आप मेहनत नहीं ना कर रहे हो, सो क्या पढ़िएगा तो क्या समझ में आएगा। आराम से गेटअप होइए, अब फेयर कीजिए, राइट कीजिए, वीडियो देखिए। नहीं एक बार में समझ आता, वीडियो देखिए, उसके बाद आपका तो 2 बैच चल ही रहा है ना। ठीक है लिखिए प्रकाश, प्रकाश बाबू लिखिए, लिख लिया प्रकाश सिंह, प्रकाश सिंह बाबू यस सर। लिख लिए। जी सर। चलिए 1-2 क्वेश्चन और समझाते हैं, उसके बाद होमवर्क देंगे बाबू, है ना। अब फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ना। आज आनंद प्रकाश नहीं आ पाया, कुछ इश्यू हो गया होगा। चलिए लिख लिया अन्यथा, अन्यथा हमारे भोली वाली सर, हो गया। वाह, अन्यथा का हो जाता मतलब सबका हो जाता है, ठीक है ना, सबसे भोली वही है। तो लेट से क्यों आया अन्यथा, सर सॉरी, कल से टाइम पे आ जाएंगे। इट्स ओके बाबू, इतना प्यार से आप सॉरी मानते हो, कोई भी माँ, आप तो किसी का मर्डर भी कर दोगे, इतना क्यूट से बोलोगे सर सॉरी, ठीक है एक और मर्डर कर दो। है ना बाबू, कि नहीं बाबू, कहेगा ठीक है एक और मर्डर आप कर दीजिए। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं बाबू, है ना, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। जिसको इसमें नहीं समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन में समझने की कोशिश कीजिएगा। म्यूट कर लीजिए प्रकाश बाबू।
अब आ जाता ना खटखुट का, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, क्लास में शोरगुल अच्छा नहीं लगता है ना। जैसे क्या बाबू 7 है 3 है, और ये बाबू क्या है 3 है 7 है ना। ये ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ ये इसको ऐसे मत लिख दीजिएगा, ये बाबू दोनों दो चीज है, ये अंदर डालिएगा ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ लिखिएगा कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा। बोथ सर्च बाबू डिफरेंट वैल्यू हैव डिफरेंट वैल्यू है ना। तो ये बगल में है और ये भी बगल में है, तो हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए अब इसको आपको हमको क्या करना, कौन सा बड़ा होगा है ना। तो इसको आराम से चेक करने के लिए बाबू क्या करना, जो यहाँ नंबर है कोफिशिएंट है उसको सर्च के अंदर इंसर्ट कीजिए, ठीक है। ठीक है सर, अंदर कर दिए, इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ ऑर्डर क्या है, नहीं कुछ ऑर्डर है तो 2 है, तो यहाँ पे जो नंबर अंदर कर रहे हो बाबू, जो नंबर को सर्च के इनसाइड ला रहे हो है ना, रेडिकल साइन के अंदर ला रहे हो, उस पर पावर जो ऑर्डर आएगा वही पावर राइट करना, लिखना। इसको बाबू अंदर कीजिए, तो ये 3 हो गया सर। यहाँ नहीं कुछ है मेंशन है, तो ऑर्डर क्या है बाबू 2 है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू आफ्टर देन बाबू क्या 40, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3, और बाबू यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इंटू 7। आफ्टर देन बाबू इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 कितना 27, और ये 147 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बाबू 63 हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, ऑर्डर सेम हो गया, कोफिशिएंट 1 हो गया, कोफिशिएंट को 1 बना देना, ऑर्डर सेम रखना। तो अब ये दोनों में बड़ा कौन होगा, जो नंबर बड़ा होगा वो सर्च आपका बड़ा होगा, तो ये आपका बड़ा है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू नहीं बाबू। शो 7√3 इज ग्रेटर देन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक, नहीं समझ में आया बाबू, एक क्वेश्चन और समझाते हैं, इसमें नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा है ना। 3-4 क्वेश्चन बताएंगे इसी तरह से, ताकि इसमें नहीं समझ में आए उसमें समझ में आ जाए, उसमें नहीं आ जाए उसमें आ जाए समझ में। जो अच्छा स्टूडेंट है वो तो याद हो जाएगा, तो जो थोड़ा कम अच्छे हैं उनको समझ में आएगा, जो अच्छे हैं उनको याद हो जाएगा, जो बहुत अच्छे हैं तो वो फिर भूलेंगे नहीं। 5 नंबर बाबू मेरा, ठीक है। 5 नंबर क्या कह रहा है, 3 है बाबू, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ आप 2 लिख लीजिए तो ज्यादा टेंशन फ्री रहेगा। यहाँ पे बाबू क्या है, यहाँ पे बाबू 4 है, यहाँ पे बाबू 3 है, यहाँ पे 3 है, और इसको आप कितना लिखिएगा 6, इसको कर लीजिए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ 2 कर लीजिए है ना। अब इसमें कहेगा बाबू आपको कौन सा सर हम बड़ा लोग से भी पूछिए। एक ये वाला समझा देते उसके बाद पूछते हैं। देखिए बाबू अब कौन सा बड़ा है सबसे पूछिएगा। अच्छा बाबू ये अब कौन सा बड़ा, इसको कैसे सोल्व करेंगे सर। तो पहले क्या करना बाबू, ऑर्डर सेम रखना, तो ऑर्डर तो बाय डिफॉल्ट सेम है ही है। उसके बाद कोफिशिएंट को 1 रखना, तो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो इसको पहले अंदर इंसर्ट करो, अंदर रेडिकल साइन के अंदर करो, ठीक है सर। तो अंदर कर लिया, 3 लिख लिया, 6 है इसको 6 लिख लिया, और ये ऑर्डर 3 हो गया। तो जो जिस नंबर को आप अंदर रख रहे हैं बाबू वहां पे पावर लाइज करना, कितना पावर लिखेंगे सर, उतना ही पावर लिखना बाबू जितना ऑर्डर रहेगा। तो ऑर्डर 3 है तो 3 लिख दिया। सिमिलरली बाबू इसको भी आप अंदर करो, तो ये 4 हो गया सर, इनटू कितना हो गया 2 हो गया। अब बाबू क्या करना, अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे ऑर्डर अगर अदर देन ऑर्डर 2 है बाबू तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, छोड़ मत दीजिएगा है ना, नहीं तो छोड़ दीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट आपका 2 समझा जाता है। अब बाबू यहाँ पे पावर चढ़ाएंगे, कितना चढ़ाएंगे सर, तो जो ऑर्डर होगा बाबू, तो कितना ऑर्डर है सर 3 है तो 3 पावर चढ़ाएंगे। आफ्टर देन बाबू इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये बाबू 3 हो गया, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा इंटू 6 है। 4 का क्यूब करेंगे बाबू तो 64 हो जाएगा, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो ना, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो जाएगा। ये 64 हो गया इंटू 2 हो गया। आफ्टर इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ना, तो 27 इंटू 6 कितना होगा, बताओ नंदिनी। 27 इंटू 6 पूछते हैं, बताओ टेबल बताओ, नहीं बताइए ना, पता। यस सर 27 इंटू 6 162। 152 कितना आएगा बाबू, ये ऑर्डर 3 हो गया 152
हम आपके विश्वास पे छोड़ दिए। और 64 इंटू 2 कितना, 128 सर हो जाएगा। 152 नहीं 162। हाँ देखिए बोली वो सौम्या। बोलते हैं क्या और लिखते हैं क्या? ठीक है बाबू, अच्छी बात है। अब इसमें बाबू यू कैन इजीली कंपेयर द टू सेट्स, है ना बाबू। हाउ सर, इफ ऑर्डर बाबू सेम, ऑर्डर सेम, कोफिशिएंट 1, देन व्हिच नंबर इज ग्रेटर बाबू। जो ग्रेटर होगा वही सेट्स मेरा बड़ा होगा। तो 162 के करस्पॉन्डिंग कौन सा सेट्स है, ये वाला है, 3 है और यहाँ 3 है, यहाँ